नाज़रीन आदाब, 22 फरवरी 2024 मुताबिक 11 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में सीट शेयरिंग के हवाले से लंबे अरसे तक जारी चेबगोइया के दरमियान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बुध को मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों ही पार्टियों की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ताल्लुक से जानकारी दी गई और बताया गया कि उत्तर प्रदेश की 17 पार्लियामानी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बाकी 63 पार्लियामानी सीटों पर इंडिया इत्तेहाद में शामिल दीगर पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए यूनानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे हमारे दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर उस वक्त आंसू गैस के गोले दागे जब मुजाहिरीन ने सरहद पर नफ्स रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की। ताहम किसान रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से अमन बरकरार रखने की अपील की। इस दौरान कई तरह की खबरें सामने आई है। एक खबर ये आई है कि पुलिस के जरिए दागे गए आंसू गैस के गोले से एक 30 साल नौजवान की मौत हो गई, लेकिन इस खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद हरियाणा पुलिस ने इसे अफवाह करार दिया है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के लिए पेश की जाने वाली करारदाद में मुतालबा किया गया था कि इसराइल और हमास के दरमियान इंसानी बुनियादों पर फौरी सीज फायर करवाया जाए। अलजायर की तरफ से पेश करदा इस करारदाद के हक में 13 वोट आए, जबकि बरतानिया ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया और अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक जंगबंदी के लिए पेश करदा ये तीसरी करारदाद थी जिसे अमेरिका ने वीटो किया है। अमेरिका की तरफ से करारदाद को तीसरी बार वीटो करने के इख्तियार का इस्तेमाल इस वक्त सामने आया है जब इसराइल गजा के इंतहाई जुनूब में वाक़ शहर रिफा पर एक बड़ी जंगी यलगार की तैयारी कर रहा है। रिफा शहर में इस वक्त 14 लाख फिलिस्तीनी गजा के मुख्तलिफ इलाकों से बेघर होकर पनाह लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में बैंकों का कर्ज जमा करने का तनासुब 58.59% होने पर खुशी का इजहार करते हुए आने वाले माली साल में इसे बढ़ाकर 65% करने का टारगेट मुकर्रर किया है। रियासती हुकूमत इसके लिए बैंकों को हर मुमकिन मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएगी। इसके साथ ही वज़ीर आला ने यूपी के तमाम 75 जिलों तक डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करने पर जोर दिया और हर 3 माह के बाद बैंकर्स कमेटी की रियासती सतह की मीटिंग और हर माह जिला सतह की मीटिंग मुनक़िद करने की हिदायत भी दी। वज़ीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की जायजा मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 फरवरी 2024 को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में महकमे सियाहत की अहम स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसमें शहर गोवर्धन में 40 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया श्रीमनी रविदास के 9 तामीर मुजस्समे की नकाब कुशाई भी शामिल है। इसके अलावा वो एक म्यूजियम का भी संग बुनियाद रखेंगे जिसकी तामीर उत्तर प्रदेश का महकमा सकाफत करेगा। ये मालूमात रियासत के सियाहत और सकाफत के वजीर और वाराणसी के इंचार्ज वजीर जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तामीर के बाद वाराणसी में अकीदतमंदों और सयाहों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि काशी में सयाहों के लिए मजहबी, रूहानी, तारीखी समेत आबी सयाहत और दीगर सहूलियात दस्तियाब हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में घंटा घर पर शिया समाज की कसीर तादाद में शमूलियत तब्दीली की अलामत है। ऑल इंडिया राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड के सदर मेहदी हसन बबलू ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पुराने लखनऊ खासकर घंटा घर पर शिया समाज की दीवानगी को देखने को मिली है, यकीनन ये एक तब्दीली की अलामत है। इस मौके पर यूथ ब्रिगेड के तमाम ओहदेदारान मौजूद थे। ये इत्तला जमाल मिर्जा ने दी है। शब बारात के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में उलमा किराम, पुलिस कमिश्नरेट और मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारों की मीटिंग हुई, जिसमें मौलाना खालिद रशीद फरंगी महदी ने कहा कि शब बारात के मौके पर मुसलमान शब बारात का खुसूसी एहतमाम करते हैं। वो अपने रिश्तेदारों के इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, अगले दिन रोजा रखते हैं। इस मौके पर शहर के सभी कब्रिस्तानों में बहुत मजमा होता है, इसलिए शब बारात में पुख्ता और बेहतर हिफाजती इंतजाम किए जाएं। मौलाना ने कहा कि ज्यादातर लोग रात में कब्रिस्तान जाते हैं, इसलिए उन जगहों के अतराफ में बिजली का भी माकूल इंतजाम किया जाना चाहिए। डीसीपी वेस्ट दुर्गेश कुमार ने कहा कि शब बारात के सिलसिले में पुलिस के चाक चौबंद इंतजामात रहेंगे और किसी भी किस्म की खुराफात और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दी जाएगी। हवाई अड्डे की तर्ज पर तामीर किए गए गोमती नगर रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह 26 फरवरी को किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। काबिल जिक्र है कि 26 फरवरी को पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बनाए जाने वाले रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे।
गोमती नगर वर्ल्ड क्लास स्टेशन के लिए तकरीबन 6 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। शुमाली मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह उत्तर प्रदेश का पहला आलमी मेयार का स्टेशन होगा। गोमती नगर को आलमी मेयार का स्टेशन बनाने के मंसूबे को 21 मई 2018 को मंजूरी दी गई थी। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 385 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक फ़लस्तीनी तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के हवाले से होने वाली बातचीत में बार बार रुकावट के बाद पहली बार गुज़श्ता रात इसराइल में हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कान के आसार नजर आए। बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि नई अमरीकी कोशिशों के नतीजे में एक तब्दीली वाक़ हुई है, जिसने CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रिग्स की क़यादत में राबितों में पेशरफ्त को आगे बढ़ाया। राबितों के इस अमल में अमरीकी सदर जो बाइडन के मशरिक़ वस्ता के उमूर के मुशीर ब्रेट मैग ने भी अहम किरदार अदा किया। कैदियों की फाइल और जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा पर मुतवक्के इसराइली हमले के बारे में मजीद बातचीत करने के लिए मैकग्रेग आज मिस्र का भी दौरा करने वाले हैं। हमास तंजीम के आला ओहदेदार ओसामा हमदान ने तेहरान में मुनक़िदा ज़राए अबलाग की 24वीं बैनुल-अक़वामी नुमाइश के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गजा में सहयूनियों के जराइम में मगरिब के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया गजा में एक इंसानी अलमियत का मुशाहिदा कर रही है, लेकिन अमेरिका और बाज़ यूरोपीय ममालिक उससे मुंह फेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसामा ने कहा कि इन सब मदालिक के बावजूद फ़लस्तीनी कौम डटी हुई है और अपने इस्तेकाम का भरपूर मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीनियों ने सहयूनी दुश्मन की बेबसी का पर्दाफाश कर दिया है। जापानी हुकूमत ने अगले माह से कोविड-19 के इलाज और अस्पताल में दाखिल होने के लिए सरकारी सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। ये इत्तला मकामी मीडिया ने दी है। प्रेस ने मंगल के रोज सरकारी हुक्काम के हवाले से कहा कि इस स्कीम से मरीजों को आमदनी की बुनियाद पर कोविड-19 के इलाज की अदायगी अब नहीं की जाएगी। याद रहे कि हुकूमत ने 2021 में अवामी फंड से कोविड-19 की दवाओं की लागत को मुकम्मल तौर पर पूरा करना शुरू किया था, जिसे गुज़श्ता अक्टूबर में कम कर दिया गया था। अस्पताल में भर्ती के अखराजात के लिए सब्सिडी जो फिलहाल 10,000 येन माहाना मुकर्रर की गई है, अगले माह से ये खत्म हो जाएगी। एक हफ्ते से ज़ायद अरसे के दौरान मुज़ाकरात के कई दौर चलने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा और आसिफ अली ज़रदारी सरबराह मुमलिकत के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मंगल को देर रात ज़रदारी हाउस में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी में हमारे पास अराकीन की जरूरी तादाद मौजूद है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इंकशाफ किया है कि उनकी हुकूमत गजा की पट्टी में फौजी ऑपरेशन रोकने के लिए अंदर और बाहर से शदीद दबाव का शिकार है। उनका इशारा बैनुल-अक़वामी तहरीकों और इसराइल के कैदियों के अहल खाना की अपीलों के हवाले से था। उन्होंने सहाफ़ियों को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत का टारगेट अब भी ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई ही है। उन्होंने कहा कि वो कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कोई भी दबाव इसराइली मंसूबों को तब्दील नहीं कर सकता। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।